नमस्कार। मैं मुकेश बिच्छर, एसएचएस मेमोरियल स्कूल खूर से। आज मैं एक बहुत गंभीर विषय पर बात कर रहा हूँ। एक ऐसा विषय जिस विषय को अगर आप लोग ढंग से सुनेंगे तो आपका मन जरूर ये कहेगा कि आपकी बात एकदम सही है। हमने अक्सर एक चीज देखी है कि जब कोई व्यक्ति संघर्ष कर रहा होता है, उस संघर्ष के समय हर एक व्यक्ति, हर एक आदमी जो उस संघर्ष की वजह से कुछ ना कुछ सीख रहा है या कुछ ना कुछ कमा रहा है या कुछ ना कुछ उसका सहयोगी बन रहा है, वो ये चाहता है कि कैसे करके मैं यहाँ से ज़्यादा मुनाफा कमा सकूँ। आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि कई बार जो व्यक्ति दबा हुआ है, अच्छा है, विजन अच्छा है, लेकिन किसी परिस्थिति बस दबा हुआ है, तो उसे उसके आसपास के लोग और दबाते हैं। हमने कई बार मैं ये चीज़ देखता हूँ कि जब किसी पंचायती हो रही हो, जब कोई एक पंचायत बैठी हो और वहां पर उस व्यक्ति को ज्यादा दबाया जाता है जो वास्तविक तौर पे जिनाइन है। उस व्यक्ति के ऊपर कम प्रेशर बनाया जाता है जो व्यक्ति जिद्दी है, जो व्यक्ति गलत है और जो केवल और केवल ये कहता है मैं तो इस बातों को नहीं मानता। वहीं पे ये कहा जाता है कि एक व्यक्ति को ये कहा जाता है कि यार देख, इज्जत का सवाल है, ये है, वो है, ये कह के उसे और दबाया जाता है। ऐसा ही इकोनॉमिकली कंडीशन में अगर अपन बात करें तो इकोनॉमिकली कंडीशन में ऐसा ही होता है। जो व्यक्ति, उसका विजन अच्छा है, लेकिन जब वो अपने संघर्ष से जी रहा है और संघर्ष को पार करने के समय चल रहा है, उस वक्त सब लोग ये चाहते हैं कि उसको कैसे जैसे उसको अपन तोड़ें, कैसे जैसे उसको दबा के रखें। ये सिलसिला मेरे को एक चीज समझ नहीं आती, ये मानव जीवन का ये सिलसिला क्यों है? क्या हमारा जो मानव धर्म है, हमारा जो मनुष्यता का धर्म है, क्या वो हमें यही सिखाता है? क्या ये बातें जायज हैं? जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको एक बात कहूँ कि एक व्यक्ति होता है कि जो व्यक्ति, उस व्यक्ति का विजन बहुत अच्छा है, लेकिन वो कोई काम कर रहा है। अब काम करने के लिए उसे 10 आदमियों की आवश्यकता है। वहीं पे अगर 2 आदमियों को ऐसी बात पता चल गई कि यहाँ हमारी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, वो आदमी उसको ब्लैकमेल करने लगेंगे। अब वो ब्लैकमेल करके उसे उस टर्म टाइम तक तो उसको ब्लैकमेल कर पाएंगे जब तक वो एस्टेब्लिश नहीं हो जाता, लेकिन जिस दिन वो एस्टेब्लिश हो जाता है उस दिन वो आदमी फिर, उसके जब मन में जो पीड़ा होती है, उसे जब उस चीज का एहसास होता है तो वो बड़ा गिल्ट फील करता है कि यार कैसे व्यक्तियों को मैंने साथ रखा। और इसका उल्टा भी हो सकता है। एक इसके उल्टी भी बात है कि जब हम, कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो संघर्ष में साथ देते हैं और वो संघर्ष में साथ देते हैं और जो ही सफलता मिलती है तो आप उन संघर्ष में साथ देने वाले व्यक्तियों को छोड़ देते हैं। ये दोनों ही चीजें गलत हैं। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात ये करना चाहता हूं कि आखिर ये हमारे जीवन में, हमारे खून में ये चीजें क्यों आ जाती है? हमें हमारा विजन एकदम स्पष्ट रखना चाहिए कि अगर आप संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष के समय जो आपके साथी हैं, तो उन लोगों का आगे फायदा होना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति आपके लिए संघर्षशील है, अगर कोई एक ऐसी जगह जहां पर खूब आदमी मिलकर संघर्ष कर रहे हैं, तो वहां पर उसे, मतलब वो एक मारवाड़ी में कहा होता है ना कि चीचड़ी की तरह उसको चीटना नहीं चाहिए, उसको काटना नहीं चाहिए, उसको दीमक की तरह अंदर से खोखला नहीं करना चाहिए, बजाय उसे मजबूत करना चाहिए। क्योंकि जहां कहीं भी मजबूती आती है उससे सबका फायदा होता है। तो ये मेरे विचार थे इस मामले में। मैं ये चाहूंगा कि आप भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आखिर ऐसा क्यों होता है, ये मानव जीवन में ऐसा क्यों होता है, ताकि इस पे अपन और विचार कर सकें। जय हिंद, जय भारत।